फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस करता है दुनिया के सबसे बड़े डर पर। जी हाँ दोस्तों, लोगों का सबसे बड़ा डर जिसे हम कहते हैं समाज। वो समाज ना तो हमें दाएं देखने देता है ना बाएं, ना तो ऊपर देखने देता है ना नीचे, ना तो आगे देखने देता है ना पीछे। अगर हम कुछ ना कर रहे हैं तो हमें निठल्ला कहकर ताना मारता है, अगर कुछ कर रहे होते हैं तो हमारी बुराई करता है और हमें अपमानित करने की कोशिश करता है, हमें निराश करने की कोशिश करता है। अगर हम हंस रहे होते हैं तो इसे तकलीफ होती है, अगर हम रो रहे होते हैं तो ये खुश हो रहा होता है। दोस्तों, हम समाज के किसी भी वर्ग के हिस्से हो, चाहे हम एक लड़के हो या लड़की हो, चाहे हम एक लेडीज हो या जेंट हो, हम किसी भी जाति से संबंध रखते हो या किसी भी कंट्री में रहते हो, सभी पर यह समाज समान रूप से हावी होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी पर समान रूप से प्रेशर करता है। तो दोस्तों, ये समाज है क्या? इसको बनाया किसने और ये किस उद्देश्य से बना हुआ था और ये आज हमें इतनी तकलीफ क्यों पहुंचाता है? इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। एक प्रश्न, इस नेचर ने या कहे भगवान ने हमें इस अर्थ पर पैदा क्यों किया? क्या वो हमें इस अर्थ पर सक्सेसफुल बनने के लिए भेजता है या फेल होने के लिए? हमें खुश करने के लिए भेजता है या दुखी करने के लिए? या हमें कुछ अच्छा करने के लिए पैदा करता है या बुरा करने के लिए? दोस्तों, सभी लोगों के माइंड अलग अलग होते हैं और सभी लोगों के आंसर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, मैं अपना ओपिनियन इस बारे में देना चाहूंगा। दोस्तों, नेचर या भगवान हमें यहाँ पर पैदा किसी भी सक्सेस या फेलियर के लिए, अच्छा या बुरा या सुखी या दुखी होने के लिए नहीं करता, बल्कि हमारी जो एहसास की क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए करता है। हम बहुत सारे इमोशंस को फील कर सके इसलिए करता है। हम जिंदा दिल बन सके, हम खुश रह सके, हमारी जिंदगी को हम भरपूर जी सके, इसलिए पैदा करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पहले हम नॉन लिविंग एंटिटी थे, हमें जान नहीं थी। उसके बाद हम लोग वनस्पतियां, पेड़ पौधे बने, फिर उसके बाद कीट पतंग बने, पशु पक्षी बने, जानवर बने और हम सबसे डेवलप्ड वर्जन इंसान बने। पर इससे पहले हम लोग ज्यादा बुद्धि अपने पास नहीं रखते थे। जब तक हम जानवर थे, हमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती थी, इसलिए सभी तरह की चीजें, समाज, धर्म, परिवार, शिक्षा, सक्सेसफुल होना, फेल होना, सुखी दुखी, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती थी। पर इंसान होने के बाद हमें बुद्धि होती है। बुद्धि से ये सभी चीजें हमको एहसास होती है कि हम खुश हैं या दुखी हैं, हमें आज अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो बुद्धि के कारण हमारे दिमाग में उपज जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, हम लोग सिर्फ फील करने के लिए यहां पर आए हैं, हम जिंदगी भरपूर जीने के लिए आए हैं। क्या हमारे मरने के बाद कोई है जो हमसे ये पूछने वाला है कि तुम डॉक्टर बने या इंजीनियर, ये तुम स्पीकर बने या टीचर बने या कुछ और बने? क्या कोई आपसे पूछने वाला है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ किया है या नहीं किया है? कोई भी नहीं पूछने वाला। किसी तरह का आपको कोई प्रेशर नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ जिंदगी जीना है। दोस्तों, आपके आसपास नेचर में आपको जो भी चीजें नजर आती है वो सभी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। हमें किसी तरह का कोई इफर्ट नहीं लगाना पड़ता इन चीजों को ग्रो करने के लिए। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी, चाहे कीट पतंग हो, चाहे कोई जानवर हो, कुछ भी हो, ये सब ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। दोस्तों, अपने आसपास देखिए, क्या ये पेड़ पौधे आपने लगाए हैं? क्या ये आपकी इफर्ट से ग्रो कर रहे हैं? क्या आपको किसी पेड़ पर किसी फूल को उगाना है तो आप इफर्ट से उगा सकते हैं? ये नेचर ऑटोमेटिकली करता है। आपके आमने सामने भी आपने देखा होगा, बहुत सारे मच्छर होते हैं, मक्खियां होती हैं, कीट पतंग होते हैं, तितलियां होती हैं। क्या इनको आपने बनाया है? इनको आप ग्रो करते हैं? इनको आप जीवन देते हैं या मारते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। अगर आप नेचर पर अपनी नजर दौड़ाए तो ये नेचर बना हुआ है तीन चीजों से, टाइम, स्पेस और एनर्जी से। टाइम ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है, टाइम को कोई ग्रो नहीं कर सकता और ये टाइम को कोई रोक भी नहीं सकता। देन स्पेस, वैज्ञानिक जो इस ब्रह्मांड की खोज में लगे हुए हैं वो बताते हैं कि ये ब्रह्मांड का स्पेस निरंतर बढ़ रहा है और कब तक बढ़ता रहेगा किसी को इस बारे में कोई भनक नहीं। एनर्जी सभी में भरपूर है और हमेशा बढ़ती ही चली जा रही है। हम हर रोज काम करते हैं और हर दूसरे दिन तैयार हो जाते हैं फिर एक नई एनर्जी लेकर। दोस्तों, इस नेचर की कोई भी चीज कभी कम नहीं होती, ये बढ़ती ही चली जाती है। सेम चीज हमारी बॉडी पर और हमारे जीवन पर लागू होती है। हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। आप बॉडी की कोई भी चीज खुद होकर नहीं बढ़ा सकते, यह ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। और सेम चीज हमारे जीवन पर लागू होती है, यह जीवन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा।
इस पर हम जितनी ज्यादा एफर्ट लगाएंगे समाज का सोचकर, उतना हमारा जीवन कम हो जाएगा, उतना हम अपने जीवन को बोझ वाला बना देंगे। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहकर हम सभी एक दूसरे की जरूरतों की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे की सुख दुख में सहभागी बनते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सबकी मदद करते हैं। दोस्तों, हम सभी एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किसी के निर्भरता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सोचे कि इस समाज में हम रहें और इंडिविजुअली सब कुछ कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी डिपेंडेंसी कस्टमर्स पर रखना ही होगी, वही आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी स्टूडेंट्स पर जरूर होगी, उनके थ्रू ही आप एक टीचर बन पाएंगे। तो समाज में हम जो कुछ भी करना चाहते हैं एक दूसरे की मदद से ही कर सकते हैं। दोस्तों, जब आदिम युग था, हम लोग रहा करते थे, जीवन बसर किया करते थे और एक दूसरे को कॉपरेशन और हेल्प किया करते थे ताकि सभी तरह के खतरों से हम बच सके। वो खतरे होते थे बीमारियों का खतरा, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, साथ साथ जानवरों का खतरा। इन सभी खतरों से बचने के लिए हम साथ रहा करते थे और धीरे धीरे बाद में धर्म, जाति और समाज का निर्माण होने लगा और ये आगे जाकर इतना विभत्स रूप लेगा किसी ने सोचा तक नहीं था। आगे जाकर हम सब एक दूसरे की आलोचनाएं करने लगे, बुराई में समय व्यतीत करने लगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सभी लगाने लगे और एक दूसरे की लाइफ को खराब करने में भरकस कोशिश करने लगे। हम किसी को तकलीफ में देखकर बहुत खुश होने का मजा लूटते हैं और अगर कोई खुश होता है तो हमें तकलीफ होती है। और आज होते होते हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम खुद के दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने अपने आसपास वाले लोगों के सुख से दुखी हैं। हम किसी को भी सुखी देखना नहीं चाहते। हम अपने स्वार्थ के इतने वशीभूत हो चुके हैं कि अपने आसपास वालों की खुशियां हमें सहन ही नहीं होती और अगर वो दुखी है तो हमें खुशी महसूस होती है। दोस्तों, हम अपने आसपास वाले लोगों के काम में इतनी अड़चने डालते हैं कि वो सामने वाला खुशी नहीं रह पाता। आइए उसको समझते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक बाप और बेटा अपने गधे के साथ रास्ते से जा रहे होते हैं। कुछ लोग मिलते हैं और दोनों बाप बेटों को शिकायत करते हुए कहते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, जब तुम्हारे पास गधा है उसके बाद भी नीचे चल रहे हो पैदल। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और बाप बेटा विचार करते हैं। उसके बाद बाप गधे पर बैठ जाता है और बेटा नीचे पैदल चलने लगता है। कुछ ही दूरी पर जाने पर कुछ लोग उन्हें और मिलते हैं और वो लोग कहते हैं, तुम कैसे बाप हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारा छोटा बेटा नीचे पैदल चल रहा है और तुम गधे पर बैठे हुए हो। उसके बाद दोनों बाप बेटे फिर विचार करते हैं और उसके बाद जो बाप होता है वो बेटे को गधे पर बिठा देता है और वो खुद पैदल चलने लगता है। कुछ ही दूरी पर जाते हैं, कुछ लोग और मिलते हैं और वो लोग कहते हैं, तुम कैसे बेटे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारा बूढ़ा बाप नीचे चल रहा है और तुम गधे पे आराम से बैठकर चल रहे हो। इसके बाद दोनों बाप बेटे फिर विचार करते हैं और उसके बाद वो दोनों ही गधे पर बैठ जाते हैं और चलने लगते हैं। कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद कुछ लोग और मिलते हैं जो उनसे कहते हैं, तुम कितने बेवकूफ हो कि एक छोटे से गधे पे तुम दोनों गधे बैठे हुए हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह के लोग हैं हमारे आसपास। हमारे किसी भी तरह की चीजों में वो नुस्ख निकालना ही जानते हैं। हम कुछ भी करें उन्हें परेशानी ही होती है। हम अगर एक स्टूडेंट हो और अगर अच्छे मार्क्स ना ला पाए हो, हम फेल हो गए हो, तो हमें अपने माँ बाप का उतना डर नहीं होता जितने आसपास के समाज के लोगों का डर होता है कि वो क्या कहेंगे, वो किस तरह का रिएक्ट करेंगे। अगर हम एक बेरोजगार व्यक्ति हो, स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हो, हमें जॉब ना मिल रहा हो, तो हमें अपने परिवार का, हमें अपनी जीविका का उतना डर नहीं होता जितना रिश्तेदारी और समाज का होता है कि वो लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, हमारे बारे में किस किस तरह की बातें करेंगे। यदि किसी परिवार में किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो परिवार को अपने लड़के या लड़की की शादी की उतनी चिंता नहीं होती जितनी आसपास वाले लोगों की, रिश्तेदारों की या समाज की होती है। वो लोग क्या कहेंगे, उसके लड़के या लड़की के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे, इसका डर परिवार वालों को ज्यादा होता है। हमारा वो समाज जो हमारे सभी कामों में रोड़े, तकलीफें और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर कोई स्टूडेंट्स फेल हो जाता है, कम मार्क्स आ जाता है, तो ये समाज उसे मोटिवेट क्यों नहीं करता, उसे रास्ता क्यों नहीं दिखाता। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, स्ट्रगल कर रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रहा है, तो समाज कुछ ऐसी फैसिलिटी क्रिएट क्यों नहीं करवाता ताकि उस बेरोजगार को कुछ सहूलियत मिल सके। अगर किसी परिवार में किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो समाज आगे क्यों नहीं आता, उस लड़के या लड़की की शादी की जिम्मेदारी का खर्च क्यों नहीं उठाता। हम सभी समाज के हिस्से हैं और हम जाने ही अनजाने में ये सभी तरीके और तरकीबें अपने आसपास वाले लोगों की लाइफ को खराब करने के लिए लगाते हैं।
दोस्तों हम जानते भी हैं कि हम जो दूसरों के साथ करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन हमारे साथ घटे जरूर होगा। चाहे वो दूसरों की लाइफ में इंटरप्ट करना हो, चाहे बुराई करना हो, ताने मारना हो, कोई कुछ अच्छा कर रहा हो उसे अपमानित करना हो, समाज में उसकी बुराई करना हो, ये सभी हमारे साथ भी हो सकता है। दोस्तों एक एडवाइस इस समाज के लिए, अगर आप किसी की लाइफ बना नहीं सकते तो कृपया किसी की लाइफ बिगाड़े भी ना। अगर आप किसी की जिंदगी को खुशियों से भर नहीं सकते तो किसी की जिंदगी को दुख से भरो भी मत। अगर आप किसी को सक्सेसफुल बना नहीं सकते तो कम से कम कोई कोशिश कर रहा है तो उसे कोशिश करने दीजिए। दोस्तों इस दुनिया में जितने भी महान और सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन सभी ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली समाज को इग्नोर ही किया है, जिसके कारण उन्होंने लाइफ में कुछ किया है। तो दोस्तों इस समाज से इन्वॉल्वमेंट कम रखिए, जितना हो सके दूरी बनाए रखें और अपने काम में लगे रहें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे खूब देखिए और इस चैनल मोटिवेशन के बाप को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।